पाठ 13 सरस्वती पाठशाला। लेखक अपने प्रारंभिक शिक्षा काल को याद करते हुए हमें ब्रिटिश शासन काल में ले जाते हैं। तब असहयोग आंदोलन के समय स्वदेशी अभियान अपने चरम पर था। लेखक की सरस्वती पाठशाला के शिक्षक और छात्र भी इस आंदोलन में अछूते नहीं रहे। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत शिक्षक छात्रों का समग्र विकास पर उनमें राष्ट्रवादी सोच को विकसित करते थे। इसी पाठशाला में एक बार महात्मा गांधी का आगमन हुआ। झांसी के मोहल्ले बहुत दूर दूर तक बसे हुए थे। शहर, सीपरी बाजार और सदर। झांसी का मुख्य और सबसे बड़ा मोहल्ला सदर है। किले में लगा हुआ यह पुराना शहर है। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाजार है। सदर फौजी छावनी से लगा हुआ मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर स्टेशन और सीपरी बाजार है। इन तीनों मोहल्लों से दूर थी हमारी सरस्वती पाठशाला। 2 तरफ सड़कें, सामने जीवन शाह की टोरियां, पास की झांसी का प्रसिद्ध किला, स्कूल के सामने छोटा सा खेल का मैदान, कमरों की छत खपरेल की, स्कूल के बड़े बड़े हॉल की छत भी खपरेल की। सन 1920 में यहाँ तीसरे दर्जे में मेरा नाम लिखवाया गया था। तब वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी स्कूल था। एक दिन स्कूल में मेडल बटे थे जो तांबे या पीतल के बने थे। उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी हुई थी। मैं मेडल लेकर घर आया तो बड़े भाई ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। जिन मास्टर साहब ने यह मेडल दिया था वह पूरे अंग्रेज भक्त थे। वह कुंकार मुद्रा में रहते थे। जिस दिन मेडल बांटे थे उस दिन जरूर मुस्कुराए थे। इसके कुछ दिन बाद ही सरस्वती पाठशाला बदलकर राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई। एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई और उसमें विदेशी कपड़े न पहनने की प्रतिज्ञा की गई। एक छोटी सी होली जलाई गई। इसमें लोगों ने अपनी अपनी गोल टोपियां फेंक कर जलाई। मैंने भी अपनी टोपी उतारकर उसमें फेंक दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया था बता दिया। डांट टपट की नौबत न आई क्योंकि बड़े भाई का समर्थन प्राप्त था। पाठशाला के राष्ट्रीय होने का अर्थ था सरकार से संबंध विच्छेद। बहुत से पुराने शिक्षक चले गए, बहुत से नए शिक्षक आ गए। गांधी टोपी पहनने वाले जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे उतने झांसी क्या 2-4 जिलों में कुल स्कूलों में न रह गए होंगे। एक बार गांधी जी आए। स्कूल के पड़ोस में बंगला था। उसी में गांधी जी को ठहराया गया। इस बंगले के स्वामी लाला गंगा सहाय थे। इन्हीं की यहाँ मेरे पिता मुनीम थे। लाला गंगा सहाय अंग्रेजी भक्त ठेकेदार थे। राय बहादुरी का खिताब भी उन्हें मिला था। वह सदर में रहते थे। वहीं बहुत से मकान और दुकानें थीं। कई किस्म के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे। इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया था। विद्यार्थी लाइन लगाकर गांधी जी के सामने से धीरे धीरे निकलते और उनके दर्शन करते जाते थे। वह जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। जहाँ तक मुझे स्मरण है उनके सिर पर गांधी टोपी नहीं थी पर पगड़ी पहने हुए थे। शाम को शहर में उनका भाषण था। पिताजी मुझे ले गए। हम लोग मंच के बहुत करीब थे। गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को सुनाई न दिया। पीछे वालों ने जोर लगाया। भीड़ बेकाबू हो गई। पिताजी ने मुझे उठाकर कंधे पर बिठा लिया वरना कुचला गया होता। सरस्वती पाठशाला शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। उसके एक बार कांग्रेस के कई अधिवेशन भी हुआ। उसमें भारत के कोने कोने से बड़े नेता आए। उसके स्वागता अध्यक्ष क्लिष्ट हिंदी के आचार्य चंडी प्रसाद हृदय थे। उनका छपा हुआ भाषण बांटा गया जिसे कई बार मैंने पढ़ा पर समझ में कुछ भी न आ पाया। ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल कवि, नाटककार और अध्यापक थे। बोलिए सप्रेम बार बार वंदे मातरम। उनका लिखा हुआ यह गीत प्रार्थना के रूप में सारे छात्र और अध्यापक गाते थे। वे मेरी कक्षा में न पढ़ाते थे, बड़े भाई को पढ़ाते थे।
त्रिपाठी जी ने आगे चलकर 10वें दर्जे में मुझे रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया था। करुणा से अवरुद्ध कंठ, आंखें छलछलाई हुई, घनी मूंछों की ओठ कुछ कहने का विफल प्रयास करते हुए लगता था त्रिपाठी जी स्कूल के कमरे में नहीं, तुलसीदास के साथ भारत और कौशल्या का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सरस्वती पाठशाला के एक अन्य अध्यापक रुद्र नारायण जी के बारे में महान उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी लिख चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र भगवान दास माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक, पंजा लड़ाने में आचार्य, नाटे कद लेकिन लंबी नुकीली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायण हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। उन्हें रेखाओं से निराकार कला का अभ्यास न कराकर सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया। स्कूल के पास अच्छी काली मिट्टी थी, उसे हम लोग खोद लाते थे और वे हमें मूर्तियां बनाना सिखाते थे। हॉल की फर्श पर बिठाकर हम लोग मूर्तियां बनाते थे और दीवारों पर टंगी हुई राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें देखते जाते थे। इनमें से कुछ अधिकांश मास्टर रुद्र नारायण की बनाई हुई थी। मास्टर साहब खेलकूद में बराबर साथ रहते थे। वैसे पढ़ने लिखने और खेलकूद में मुझे कोई विशेष अंतर न मालूम होता था। राष्ट्रीयता की लहर ने छात्रों और अध्यापकों के संबंध एकदम बदल दिए थे। अनुशासन की समस्या जैसी कोई चीज न रह गई थी। मास्टर रुद्र नारायण सामने जीवन शाह की टोरियों पर दौड़कर चढ़ना सिखाते थे। कलाई पंजा लड़ाना की शिक्षा देते थे। उनकी उंगलियां छोटी किंतु बेहद सख्त थीं। मैंने बाद में भी अनेक बार उनसे पंजा लड़ाया है। मालूम होता था फौलादी शिकंजे में हाथ फंस गया है। एक दिन मास्टर रुद्र नारायण मेरी बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्ति देखकर बोले, तुम तो अभी से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, मालूम होता है कुछ दिन से हमसे भी अच्छी बनाने लगोगे। मैंने कहा, ऐसा कभी न होगा। उन्होंने नहरन से किसी मूर्ति को खुरेद कर ठीक करते हुए पूछा, क्यों? मैंने उनकी चमकती हुई आंखों की तरफ देखकर कहा, प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा। मैं घटिया मूर्तियां बनाने लगूंगा, आप फिर भी बढ़िया बनाते रहोगे। मास्टर रुद्र नारायण ने वह घटना कई लोगों को खूब हंसते हुए सुनाई। उनकी वजह से मास्टर शब्द मेरे लिए मित्र का पर्यायवाची हो गया था। उनका घर का एक म्यूजियम भी था जिसमें तरह तरह के चित्रों, मूर्तियों आदि की भरमार थी। मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। कद में बहुत ही नाटे किंतु पढ़ाने में अत्यंत कुशल। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। मैंने उन्हें विद्यार्थियों को झिड़कते देखा हो इसकी याद नहीं। वे सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल चले गए। जिस दिन स्कूल छोड़ रहे थे, लड़कों ने मन बहुत उदास थे। लड़कों ने उनसे कहा, आप दूसरे स्कूल में मत जाइए। उन्होंने बड़े प्यार से सबको समझाया कि उन्हें मजबूर होकर दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे स्कूल में हैं। हरनारायण और गंगाधर जहां गेंद फेंकने वाले हों, वहां किसी भी टीम का जीतना दुश्वार हो। हरनारायण शहर के सबसे तेज दौड़ने वालों में था। गेंद फेंकने से पहले सिर्फ 3 डग दौड़ते थे और इतनी जोर से फेंकते थे कि खेलने वाला अजनबी होने पर अचकचा जाता था। गंगाधर धीरे फेंकते थे, लेकिन खिलाड़ी के पैर के पास गेंद तिरछी होकर विकेट से टकरा जाती थी। लहीम शहीम आकार वाले भीम प्रताप सिंह यथा नाम गथा गुण फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सदर बाजार से सरस्वती पाठशाला दूर थी, करीब मील भर। सड़क का रास्ता ज्यादा लंबा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर से कच्ची पगडंडी वाला रास्ता कुछ छोटा था। मैं अक्सर नंगे पैर स्कूल जाता था। झांसी की बजरी भी पैरों को प्रिय लगती थी। स्कूल के ध्यान में रास्ता मालूम ही न होता था। संभवतः सरस्वती पाठशाला की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। 5वां दर्जा पास करने के बाद अपने भाई के साथ मैं भी मैकडलन हाई स्कूल आ गया। लेकिन सरस्वती पाठशाला के राष्ट्रीय होने के बाद 2 वर्षों तक
वहां के वातावरण ने मन पर एक अमिट छाप डाल दी थी। वैसा